बाइवैलेंट ब्लैंक रिडक्शन, कल बता रहे थे ना इसके बारे में, ये ब्लैंक रिडक्शन। जितना भी यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लिख रहे हैं ना, सारा तुम्हारा एनसीईआरटी में गिवन है, ये भी गिवन है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, सारा अच्छे से आना चाहिए। इसके अंदर लिखो इन दिस रिडक्शन, in this reduction esters are reduced by sodium in presence of ethyl alcohol, ETOH, ठीक है, into corresponding alcohol, into corresponding alcohol, into corresponding alcohol। देखो क्या रिएक्शन है, ईथर का रिएक्शन है, ये ईथर है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, ये ईथर है। इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं Na सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल, C2H5OH, ठीक है। तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है RCH2OH, और साथ में निकलता है R डैश OH, एल्कोहल बना। एस्टर से क्या बनता है, एल्कोहल। तो ये तुम्हारा एस्टर, ये तुम्हारा एस्टर, और एस्टर से क्या बना, एल्कोहल। ये देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। सबसे पहला फर्स्ट, ये है तुम्हारा एस्टर RC डबल बॉन्ड OR डैश, ठीक है। सोडियम कहीं पे भी दिख जाए, क्या काम है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, अब ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, इस वाले पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, ये बनेगा RCO-, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अटैक किया तो ये डॉट, सिंगल बॉन्ड OR डैश, ठीक है, ये बना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, ठीक है। तुम क्या इसमें यहाँ पे तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। देखो ऐसा बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, RCO.C-, सिंगल बॉन्ड OR डैश, ठीक है। क्या हुआ, देखो ये जो माइनस है, देखो यहाँ पे समझो, देखो माइनस का मतलब दो डॉट रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो एक डॉट है, ये एक डॉट यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो ये बनता है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये इसका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या होगा, इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप में फिर से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। सोडियम है, ये है Na पॉजिटिव प्लस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा और इसको क्या बना देगा, माइनस। तो ये बनेगा RCO-, Na+, और इस पे माइनस है, सिंगल बॉन्ड OR डैश, OR डैश, ये तुम्हारा OR डैश। अब ये जो निकला माइनस चार्ज, ये ETOH के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड बेस, ये यहाँ पे H पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ से बाहर, ये बनेगा RCO-, Na पॉजिटिव, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, सिंपल एसिड बेस हो रहा है OR डैश। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो माइनस है यहाँ से यहाँ, और ये बॉन्ड बाहर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा अल्डिहाइड में,
और R डैश O माइनस में। फिर ये एसिड बेस करके ये क्या बना लेगा, ROH सिंपल। ठीक है, R डैश OH बन जाएगा ये वाला पार्ट फिर से एसिड बेस कर लेगा। और तुमको पता है फिर फर्दर क्या होगा, फर्दर इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलेगा। यहां से निकलेगा Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके वाले सेंटर पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअसली चलेगा, ये बनेगा O माइनस, ये इलेक्ट्रॉन अटैक किया, सिंगल बॉन्ड H। फिर से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये बनेगा RCO डॉट C पे माइनस सिंगल बॉन्ड H। फिर यहाँ पे अगले स्टेप में होगा एसिड बेस। ठीक है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, पहले ट्रांसफर करवा दो, तो ये O माइनस बन जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा सोडियम, फिर से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा O पे, तो वो बन जाएगा O माइनस। तो ये बनेगा CO माइनस Na प्लस, और यहाँ पे पहले से माइनस सिंगल बॉन्ड H। अगले स्टेप में क्या होगा, सिंपल C2H5OH, इसके इसका जो माइनस इसके H पे अटैक करेगा, और ये बन जाएगा RCO माइनस Na प्लस, यहाँ पे H और यहाँ पे H। ठीक है, और अगर तुम पानी डाल दोगे इसके अंदर तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2OH के अंदर। तुमको मैकेनिज्म इतना याद नहीं रखना, बस इतना देखो सिंपल सा याद क्या रखना है, ये वाला कि यहां से बॉन्ड को ब्रेक करो, इधर OH जोड़ दिए। अब यहाँ पे तुमको पता है कि पहले तो अल्डिहाइड बनेगा। देखो कितना सिंपल है कि ईथर का तो बहुत सिंपल है प्रोडक्ट बनाना। कैसे, देखो यहाँ पे इसका शॉर्टकट क्या है कि अगर तुमको ईथर का रिडक्शन कराना है, ये तुम्हारा R C डबल बॉन्ड O R डैश, तुम HH को जोड़ दो, सिंपल। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो इसको रिडक्शन बोलेंगे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCHO में प्लस R डैश OH में। फिर से क्या करो, इसमें फिर से हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ोगे तो ये बन जाएगा RCH2OH, और ये पार्ट क्या है तुम्हारा R डैश OH। ये ध्यान रखना, ठीक है। इतना अगर तुमको याद है सफिशिएंट, ठीक है। बाकी मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, बस तुम ये ध्यान रखो कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है। प्रोडक्ट याद है तो काम हो जाएगा, ठीक है। ये लिखो, और हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग ट्राई करो। आज सोच रहे हैं एल्काइल हैलाइड का एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कस करें। बनाए हो तुम लोग, हाँ बनाए हो, फाइंड आउट, कुछ क्वेश्चन तो करेंगे डिस्कस, ठीक है। फाइंड आउट, क्योंकि बहुत सारा पेंडिंग है अभी तुमको। आज आज हम पक्का सीट भेज देंगे इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत दिनों से तुम लोग भी डीपीपी पता नहीं बना रहे हो नहीं बना रहे हो। फॉलोइंग रिएक्शन, चलो बस तुम प्रोडक्ट बना के दिखो। CH3, देखो एस्टर के अलावा अल्डिहाइड को भी कर देगा। जब एस्टर को करेगा तो अल्डिहाइड को भी करेगा। देखो यहाँ पे मैकेनिज्म के अंदर अल्डिहाइड बनाना एक जगह पे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अल्डिहाइड भी साथ में रहता है एस्टर, क्योंकि बीच में अल्डिहाइड भी बनता है, फिर एस्टर फाइनली जाकर के रिड्यूस होता है CH2H 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर। तो ये ध्यान रखना, सोडियम
इन प्रेजेंस ऑफ PQH। चलो ये बनाओ, आंसर्स करो सर, ठीक है। चलो काफी है इतना क्वेश्चंस। पहले वाले का आंसर क्या होगा देखो, कुछ नहीं करना, इधर से बॉन्ड तोड़ो, HH जोड़ो, इधर PHCHO बनेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PHCH2OH में, और प्लस CH3OH में। आ रहा है समझ में कैसे बताया शॉर्टकट? बिल्कुल ऐसे ही करो, इधर बॉन्ड लगाओ तोड़ो, इधर H और H जोड़ो, इधर CH3 CH के बाद देखो नेक्स्ट सेम कहानी करना है तुमको, इधर H जोड़ो, इधर H जोड़ो, इधर अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड फर्दर किस में रिड्यूस हो जाएगा? CH2OH में। ये रिड्यूस हो गया तुम्हारा CH2, फिर आगे भी CH2 है, CH2, फिर CH2OH। कार्बन कितना? 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन और OH, ये आंसर होगा। ठीक है, लास्ट आंसर कर दो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CH2OH। ये लिख लो, नोट कर लो इसको। अब रिडक्शन में बस एक दो रिएजेंट बचा है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, और एल्कोहल कल कंप्लीट कर देंगे। दो रिएक्शन बचा है, एक सपोनिफिकेशन को डिटेल में बताना और एक एस्ट्रिफिकेशन, दो प्रोसेस बचा है। इसके अलावा कल करेंगे कंप्लीट, ठीक है। अभी के लिए कुछ रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। रुको एक सेवेंथ रिड्यूसिंग एजेंट हेडिंग डालो, स्टेफेंस रिडक्शन, स्टेफेंस रिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, तो इंपॉर्टेंट है ये। देखो इसके अंदर लिखो, इट इज पार्शियल रिडक्शन ऑफ, it is partial reduction of cyanide into aldehyde by using SnCl2 HCl followed by hydrolysis, followed by hydrolysis, followed by hydrolysis। तो देखो ये है तुम्हारा R C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड है ये। साइनाइड का जब तुम रिएक्शन कराओगे किसके साथ? SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और दूसरे स्टेप में क्या करोगे? इसका हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। ये दोनों स्टेप करने के बाद यहाँ पे क्या होता है? अल्डिहाइड में कन्वर्ट, साइनाइड किस में कन्वर्ट होगा? R C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है तुम्हारा? अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं स्टेफेन रिडक्शन, ठीक है। तो स्टेफेन रिडक्शन कुछ खास नहीं है, इतना तुमको याद रखना है, इसमें कोई मैकेनिज्म वगैरह याद वाद नहीं करना। नहीं तो देखो है तो काफी सिंपल, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन याद रखना कि देखो साइनाइड से तुम क्या बनाए हो? अल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक लाइन का है, ज्यादा बड़ा है नहीं। डिफरेंट तुमको रिड्यूसिंग एजेंट्स ध्यान रखना पड़ेगा, कौन किस काम में, पूरा अच्छे से शॉर्ट नोट बनाना, ठीक है। और अभी तो ग्रिग्नार्ड पढ़ो, पहले ग्रिग्नार्ड अच्छे से करो। यहाँ पे तुम्हारा SnCl2 और HCl लिए, तो SnCl2 और HCl लेने से क्या बनता है देखो,
यहाँ पे होता है रेडॉक्स। ये Sn+2 के अंदर है तो Sn+4 में जाता है, SnCl4 बनता है प्लस H2 बनता है। हाइड्रोजन यहाँ पे देखो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो जीरो में चला जाता है। ठीक है, तो जीरो में जाएगा तो क्या बनेगा H2, और H2 को तुम क्या लिख सकते हो 2H। ठीक है, अब यही दो हाइड्रोजन यूज होता है फॉर रिडक्शन। सेकेंड स्टेप के अंदर यही जो दो हाइड्रोजन है यूज होता है किसके अंदर, रिडक्शन के अंदर। तो साइनाइड के ऊपर ये दो हाइड्रोजन जाकर के जुड़ जाएगा, R C ट्रिपल बॉन्ड N। इसके ऊपर दो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो तुम खुद सोचो क्या बनेगा, ये बनेगा R, एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे और H को जोड़ोगे, एक बार इधर H जुड़ेगा और एक बार इधर जुड़ेगा। अब फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करना है तुमको। इसका हाइड्रोलिसिस बताओ, तुम लोगों को सिखाए थे कैसे कराते हैं इसका हाइड्रोलिसिस, चलो बताओ कोई। हाइड्रोलिसिस कैसे कराएंगे, कार्बन अगर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड रहे तो हाइड्रोलिसिस कैसे कराते हैं, बोलो इसका हाइड्रोलिसिस कैसे कराएंगे बताओ। हम्म, सिखाए थे ना। देखो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस भी बताए थे। देखो ऐसे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, बोलो R C ट्रिपल बॉन्ड N। जितना बार बॉन्ड तोड़ोगे उतना बार इधर OH इधर H, इधर OH इधर H, इधर OH इधर H, तीन बॉन्ड था तो तीन बार इधर, क्योंकि डेल्टा माइनस है इस पे डेल्टा प्लस है। ठीक है, सॉरी इस पे डेल्टा प्लस है डेल्टा माइनस है, तो प्लस की तरफ OH माइनस साइन को रखना है और माइनस की तरफ H+ आयन को रखना है। वाटर के अंदर यही तो जोड़ते हैं OH माइनस एन H। देखो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का जब भी हाइड्रोलिसिस आएगा तो ऐसे ही करते हैं, सिखा चुके हैं तुमको। तो अगर डबल बॉन्ड रहा तो दो बार जुड़ेंगे वाटर मॉलिक्यूल, इधर OH दो बार जुड़ेगा और इधर H दो बार जुड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है तुम्हारा, डबल बॉन्ड है इसका मतलब कितना बार OH जोड़ेंगे, दो बार OH जोड़ेंगे। तो सिंपल है, तुमको दो बार OH जोड़ देना है। दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या करोगे, एक OH इधर फिर एक OH, क्यों, क्योंकि देखो नाइट्रोजन का जो En है वो ज्यादा होता है, डेल्टा माइनस इस पे आएगा डेल्टा प्लस। तो पॉजिटिव की तरफ क्या जुड़े तो कौन सा वाला पार्ट जुड़ता है, निगेटिव वाला पार्ट, और निगेटिव की तरफ कौन सा वाला पार्ट जुड़ता है, पॉजिटिव वाला पार्ट। तो ऑब्वियसली जब तुम इसको जोड़ दोगे तो एक तो कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड के अंदर। देखो डायोल तो बनेगा, लेकिन हम बताए थे कि जब भी रिएक्शन के अंदर अगर डायोल बने वो अनस्टेबल होता है, पानी बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से वाटर को बाहर निकाल दो और फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। ये छोटा सा इसका मैकेनिज्म प्लस अमोनिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बस पहला वाला स्टेप रेडॉक्स होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में है तो किस में जाता है, ये जीरो में। ठीक है, तो उससे जो तुम्हारा हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ वो अटैक करता है किसके ऊपर, साइनाइड के ऊपर, और इस पे जुड़ेगा H और H, एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे HH जुड़ेंगे। ये पार्शियल रिडक्शन के लिए यूज होता है। अब इसका देखो कुछ एग्जांपल्स, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। प्रोडक्ट बनाओ सब, क्या बनेगा। कुछ चेंज करते थोड़ा बहुत।
सपोज करो पहले हम लोग यूज किए हैं, थोड़ा चेंज कर रहे हो, SN प्लस HCl, यहाँ बना मान लो A, उसके बाद NaBH4 यूज कर दिया तो बना B। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ, और चलो H2 है ना, अगर यूज करेंगे तो बताओ। चलो काफी है, बताओ प्रोडक्ट बनाओ सबका, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। एक और दे देते हैं लास्ट, 5 क्वेश्चन हो जाएगा। SN प्लस HCl भी लिखा रह सकता है या SnCl2 भी लिखा रह सकता है, तो परेशान मत होना, ठीक है। कुछ भी लिखा रह सकता है, SnCl2 भी लिखा रह सकता है या SN प्लस HCl लिखा रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही तुमको ध्यान रखना। चलो ट्राई करो और बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस नहीं भी लिखा रहेगा हाइड्रोलिसिस तो समझ जाना फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस को पूछा है। चलो बताओ इसका क्या होगा आंसर। ये तो बहुत सिंपल है, साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, सॉरी CHO में, नॉट COOH, अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। साइनाइड किस में कन्वर्ट होता है, अल्डिहाइड। यहाँ पे भी आ जाओ, एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, किस में कन्वर्ट होगा, CnCHO के अंदर, अगर स्टेफन रिडक्शन है तो। अब यहाँ ध्यान से देखो, क्या ये स्टेफन रिडक्शन होगा, यहाँ से यहाँ तक को नहीं बोलेंगे। देखो यहाँ क्या है तुम्हारा, सबसे पहला स्टेप के अंदर तुमको पता है कि क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, इससे निकलता है 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन पहले जाकर के अटैक करता है और ये बनता है CH डबल बॉन्ड NH। इंटरमीडिएट स्टेप बता रहे तुमको, CH डबल बॉन्ड NH। अब यहाँ क्या कराते थे, हाइड्रोलिसिस करा देते थे तो CHO में कन्वर्ट हो जाता था, बट अब NaBH4 लिए। अब बताओ क्या NaBH4 इसको इसको रिड्यूस करेगा। अब चलो कोई भी माइक ऑन करके बोलो, NaBH4 किसको किसको रिड्यूस करता है, याद है। चलो बताओ पहले किसको बताए थे, एसिड हैलाइड। उसके बाद क्या बताए थे, कार्बोनिल कंपाउंड, बोले थे कार्बोनिल कंपाउंड याद रखना, अल्डिहाइड कीटोन दोनों आता है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं अल्डिहाइड और एक है कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन हो गया। फिर फोर्थ है तुम्हारा इमीन, याद करो, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर रहे इसको बोलते हैं इमीन। और फिफ्थ बता सकते हो क्या था, फिफ्थ कोई बता सकता है क्या था, हेलाइड। और हेलाइड, हेलाइड के अंदर क्या देता है, SN2। और अगर बोले थे ये अगर याद रख पाओ तो बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं हो, जो नॉइड। देखो इतना केसेस तुमको याद होना चाहिए, NaBH4 इन सबको रिड्यूस करता है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी करता है, बताए थे ना कि NaBH4 जिसको करेगा उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा समझ में। अब चलो बता सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कौन नहीं करता, ये किसको रिड्यूस नहीं करता था, लिथियम एल्यूमिनियम, हाँ बोलो किसको किसको, पहला तो था एल्कीन और उसके बाद बताओ, अल्कोहल। हाँ और क्या था, एल्कोहल, और क्या,
3 था ना टोटल। अमीन। हाँ अमीन, इसको रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एल्कीन में बताते कि सैंडविच वाला एल्कीन को छोड़ करके, मतलब वो सिनेमिक सिस्टम। सिनेमिक सिस्टम में क्या आएगा तुम्हारा, हम पढ़ाए थे कि देखो फिनाइल है और सीएल, ये डबल बॉन्ड है। इसके बगल में अगर सीएचओ हो, अगर सीओसीएल हो, अगर सी डबल ओ एच हो, तो इन सबको रिड्यूस, इस वाले डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। उसके अंदर लिखे थे एक्सेप्ट सिनेमिक सिस्टम, यहाँ पे लिखे थे ना एक्सेप्ट सिनेमिक सिस्टम, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो ये कितना सिंपल है। अब प्रोडक्ट तो बनाने आता ही है, सब में नंबर ऑफ कार्बन कांस्टेंट रहता है। अरे जितना भी रिडक्शन पढ़ाए हैं सब में नंबर ऑफ कार्बन क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ये तुम्हारा 2 रिडक्शन, इतना ही तुमको याद रखना बस। इसके अलावा कोई मैकेनिज्म नहीं पूछेगा तुमसे। अगर तुमको इतना याद है तो मोर देन सफिशिएंट। तो देखो यहाँ पे ये इमीन है ना, ये इमीन है, इसको रिड्यूस करेगा। और कहाँ करेगा, बस कुछ नहीं करना है तुमको, 1 डिग्री अमीन बना देना है रिड्यूस करके। क्योंकि एच और एच को जोड़ो, पाई बॉन्ड हटाओ और एच एच को जोड़ो, ये कन्वर्ट होगा CH2NH। देखो ये कॉपी में लिखा करो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH को इतना ही याद रखना है। तुम जो भी पढ़ाए उसे भूल जाओ, इतना अगर तुमको याद है सारा क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे। हम कभी नहीं बोले कि सबका मैकेनिज्म याद रखना, हाँ कुछ का बोले हैं तो उसका ध्यान रखना। ठीक है, मैकेनिज्म प्रैक्टिस करने से क्या होता है, तुमको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होता है सब्जेक्ट का। लेकिन हाँ एडवांस में ये सब जरूरत पड़ेगा मैकेनिज्म का, मेंस में एकदम जरूरत नहीं पड़ेगा। मेंस के अंदर सीधा सीधा सवाल आता है रिएक्शन करने का। ठीक है, चलो यहाँ बताओ, यहाँ क्या करेंगे, सेम कहानी। पहले एच एच को जोड़ेंगे तो ये बनेगा इमीन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। अब बताओ H2NI, इसको रिड्यूस करेगा नहीं करेगा, H2NI इसको रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करता है। बताए थे ना H2NI कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, देख लेना H2NI का कंसेप्ट। पाई बॉन्ड जहां भी रहेगा उसमें HH जोड़ दो। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता था H2NI। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो यहाँ पे बताओ, आखिरी सवाल। बताओ कायरल सेंटर पे रिएक्शन हो रहा है क्या। अरे रिएक्शन तो यहाँ पे हो रहा है ना, साइनाइड के ऊपर जुड़ रहा है H और H, कायरल सेंटर पे थोड़ी रिएक्शन हो रहा है। अरे देखो इस वाले कार्बन पे कोई रिएक्शन नहीं, इस वाले कार्बन पे रिएक्शन हो रहा है। मतलब यहां तुम पाई बॉन्ड को तोड़ोगे और HH को जोड़ोगे, पहला स्टेप में तो ये होगा इमीन बनेगा। और अगर इसका तुम हाइड्रोलिसिस करवा दिए, क्या बन जाएगा ये फिर से अल्डिहाइड। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, अल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसका कोई भी चेंज नहीं आएगा। आ रहा समझ में, मतलब वेज था तो वेज ही रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक और रिडक्शन होता है कंप्लीट। अब लास्ट रिडक्शन जो बचा उसके ऊपर आते हैं। इसका ये एडवांस के अंदर टूट चुका है, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। हो सकता है मेंस में रिपीट कर दे, एक बार कम से कम इसको देख के जाना। लास्ट है स्टैंडर्ड, ये 12th नंबर, 12th MPV रिडक्शन बोलते हैं इसको शॉर्ट में, MPV रिडक्शन। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है लिख रहे हैं, मिरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली, वर्ली रिडक्शन, ये इसका लॉन्ग कट है, ये लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म याद रखना MPV रिडक्शन, मिरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। ठीक है, किस काम में आता है इसका, लिखो सबसे पहला कि इन दिस रिएक्शन in this reaction carbonyl compound is reduced into corresponding alcohol
corresponding alcohol by the use of aluminium isopropoxide taken in propanol solution. Isopropanol solution. देखो यहाँ पे ये क्या है कि सपोज करो ये लिए हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? तुम चलो इसके अंदर ले लेते हैं। देखो आइसोप्रोपोक्साइड, ये कहाँ गया? आइसोप्रोपेनॉल सॉल्यूशन लिखा हुआ ना, आइसोप्रोपेनॉल सॉल्यूशन टेकन इन आइसोप्रोपेनॉल सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट कौन है? आइसोप्रोपेनॉल। अब ये होता है आइसोप्रोपेनॉल CH3CH3OH, ये है आइसोप्रोपेनॉल। इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ठीक है? किसके साथ? देखो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड क्या है? एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप किसको बोलते हैं? OCH3CH3, ठीक है? इसका होल थ्राइस, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है? तो देखो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है कि ये जो कीटोन है ना, ये तुमको दिख रहा है कीटोन, तो कीटोन का रिडक्शन हो जाता है। कीटोन रिड्यूस हो जाएगा एल्कोहल के, ये बन जाता है CHOHR, इसका रिडक्शन हो गया। अब जो एल्कोहल है, एल्कोहल ऑक्सीडाइज कर जाता है, और एल्कोहल ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है अपने आप को? कीटोन। और ये वाला जो एल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ये बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? MPV रिडक्शन। तो देखो यहाँ पे दो चीज, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है? देखो यहाँ पे चलो, हाँ देखो, तुम देख सकते हो यहाँ पे, यहां से यहां जाते दिखा? बताइए ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? बोलो, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? बताओ, ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन? बोलो। अरे खुद देखो ना, एल्कोहल है ये, एल्कोहल से तुम कीटोन, देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बताए थे ना, हाइड्रोजन देखो यहां से निकला, अरे H2 का निकलना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तुम यहां से H2 हटा दो, देखो यहाँ पे ये H2 हटा दो यहां से, और H2 का निकलना को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वाले स्टेप में हुआ है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है तुमको कीटोन है, ये क्या है तुम्हारा? कीटोन। और कीटोन से ये देखो, ये वाला येलो वाला पार्ट से कंपेयर करो, ठीक है? देखो ध्यान से, क्या बना है? ये एल्कोहल बना है, कीटोन से एल्कोहल बनना, इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे हुआ है तुम्हारा रिडक्शन, तो यहाँ पे लिखो रिडक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। इसका मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, बस तुम इतना याद रख लो, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। एमपीवी के अंदर क्या होता है?
कि कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड का क्या हो रहा है तुम्हारा, रिडक्शन हो रहा है, और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसका है, आइसोप्रोपेनॉल सॉल्यूशन है, इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन क्या बनाओगे, अल्कोहल का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या होता है, कीटोन, कीटोन का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो हमको लग रहा है ना तुम लोग सब भूल भाल गए हो या पता नहीं क्या किए हो, चलो एक हम चार्ट बनाते हैं। तो इसके अंदर तुम बस इतना याद रख लेना, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब इसके आगे हम चलो एक फ्लो चार्ट बना देते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, आ जाओ देखो।